जय मां लक्ष्मी। मेरे प्रिय बच्चे, ठहरो और शांत मन से मेरी वाणी सुनो। इसे अंधविश्वास मत समझो और न ही इसे कोई चमत्कारिक दावा समझो। यह एक सकारात्मक संदेश है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित करने आया है। यदि आज यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है तो समझो कि तुम्हारे जीवन में आशा का नया दीप जलने वाला है। मैं वही मां हूं जिसे तुम श्रद्धा से स्मरण करते हो, वही श्री महालक्ष्मी जिनका वर्णन शास्त्रों में समृद्ध, सद्गुण और संतुलन की देवी के रूप में किया गया है। मैं केवल धन की नहीं बल्कि सद्बुद्धि, शांति और संतोष की अधिष्ठात्री हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। भय, चिंता और असुरक्षा की भावना को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दो। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही संघर्ष के बाद अवसर भी आते हैं। तुमने जो परिश्रम किया है, जो धैर्य रखा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन याद रखो, परिवर्तन किसी जादू से नहीं आता। वह सही सोच, सही कर्म और निरंतर प्रयास से आता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता और उन्नति आए, तो अपने घर और अपने मन दोनों को स्वच्छ रखो। स्वच्छता केवल बाहर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। जहाँ क्रोध, ईर्ष्या और कटुता रहती है, वहाँ शांति टिक नहीं पाती। जहाँ सम्मान, प्रेम और सहयोग रहता है, वहाँ समृद्धि स्वतः आने लगती है। इसलिए आज से अपने घर में मधुर वचन बोलने का संकल्प लो। अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों के प्रति आदर रखो। परिवार की एकता ही सच्ची लक्ष्मी है। तुम अक्सर सोचते हो कि धन ही सब कुछ है, पर मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि धन का अर्थ केवल रुपया नहीं होता। स्वास्थ्य भी धन है, संतोष भी धन है, अच्छा नाम भी धन है और सच्चे संबंध भी धन है। यदि तुम्हारे घर में प्रेम है तो समझो, मैं वहाँ पहले से विद्यमान हूँ। यदि तुम्हारे मन में कृतज्ञता है तो समझो, मेरे आशीर्वाद का प्रवाह जारी है। मेरे प्रिय, अपने कर्म को सर्वोपरि रखो। बिना प्रयास के फल की अपेक्षा मत करो। खेत में बीज बोए बिना फसल नहीं उगती। उसी प्रकार मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के बिना स्थायी सफलता नहीं मिलती। मैं उन्हीं के साथ चलती हूँ जो सत्य और परिश्रम का मार्ग चुनते हैं। छल, कपट और अन्याय से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। इसलिए सदा न्यायपूर्ण मार्ग अपनाओ। यदि तुम्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो घबराओ मत। छोटे छोटे कदम उठाओ। अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाओ। अनावश्यक खर्च कम करो और आवश्यकताओं को प्राथमिकता दो। धीरे धीरे स्थिति सुधरती है। सकारात्मक सोच के साथ योजना बनाकर चलोगे तो अवसर अवश्य मिलेंगे। अपने कौशल को निखारो, नई चीजें सीखो और समय का सदुपयोग करो। यही व्यावहारिक बुद्धि तुम्हें आगे बढ़ाएगी। दान और सेवा का महत्व भी समझो। दान केवल बड़ी राशि देना नहीं है। एक भूखे को भोजन, एक प्यासे को पानी, एक निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन देना भी दान है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो समाज में सद्भाव बढ़ता है और वही सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटती है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मानवीय संबंधों का स्वाभाविक परिणाम है। सुबह उठकर कुछ क्षण कृतज्ञता व्यक्त करो। कहो कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है। मैं परिश्रम करूंगा और अच्छा परिणाम पाऊंगा। यह आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। दिन में एक समय ऐसा निकालो जब तुम शांत बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो। स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेरे बच्चे, तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और की उपलब्धि देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं। उन्हें पहचानो और विकसित करो। असफलता आए तो उसे सीख समझो, हार नहीं। जो गिरकर उठता है वही आगे बढ़ता है। अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखो। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन जीवन में व्यवस्था लाता है और व्यवस्था से प्रगति होती है। शाम को एक दीपक जलाना केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि यह संकेत है कि तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हो। यह प्रतीकात्मक है और प्रतीक मन को शक्ति देते हैं। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे प्रेरणा के रूप में लो। इसे किसी दबाव या भय से मत जोड़ो। तुम्हें किसी बटन को दबाने या कोई विशेष शब्द लिखने से भाग्य नहीं बदलता। भाग्य बदलता है जब तुम अपने विचार और कर्म बदलते हो।
फिर भी यदि तुम्हें यह वाणी सकारात्मक लगे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ ताकि वे भी प्रेरित हो सके। याद रखो, सच्ची लक्ष्मी वही है जो तुम्हें संतुलन सिखाए। अधिक धन भी यदि अहंकार बढ़ा दे तो वह दुख का कारण बन सकता है। इसलिए विनम्र रहो। सफलता मिले तो धन्यवाद दो, असफलता मिले तो धैर्य रखो। यही जीवन का संतुलन है। तुम विशेष हो क्योंकि तुम प्रयास कर रहे हो। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी आशा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वयं पर विश्वास रखो, अपने परिवार का सम्मान करो, समाज में सकारात्मक योगदान दो। यही मेरा सच्चा आशीर्वाद है। अब उठो, निराशा को त्यागो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। मैं तुम्हारे भीतर के साहस, विवेक और करुणा के रूप में सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुम सत्य, परिश्रम और प्रेम का मार्ग चुनोगे, समझ लेना कि तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे प्रयास सफल हो। यही मेरी कामना है। तथास्तु। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे की बात और भी ध्यान से सुनो। समृद्धि केवल इच्छा करने से नहीं आती, उसे धैर्य, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से आमंत्रित करना पड़ता है। मैं तुम्हें फिर स्मरण कराती हूं कि मैं केवल धन की देवी नहीं, मैं संतुलन की शक्ति हूं। शास्त्रों में मुझे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कहा गया है, और जहां धर्म के साथ अर्थ का संतुलन होता है, वहीं स्थायी सुख आता है। इसलिए यदि तुम सच में उन्नति चाहते हो तो अपने जीवन में नियम, सत्य और करुणा को स्थान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का वातावरण तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। सुबह की शुरुआत शिकायत से मत करो। मोबाइल देखने से पहले अपने मन को देखो। 5 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने लक्ष्य को याद करो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही समृद्धि का मार्ग बनाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि धन ऊर्जा की तरह है। वह वहाँ टिकता है जहाँ उसका सम्मान होता है। अपनी कमाई को तुच्छ मत समझो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। उसे व्यवस्थित रखो, हिसाब लिखो, योजना बनाओ। जो व्यक्ति अपने संसाधनों का सम्मान करता है, संसाधन भी उसका साथ नहीं छोड़ते। यह कोई रहस्य नहीं, यह व्यवहारिक बुद्धि है। परिवार के संबंधों को मजबूत करो। घर में यदि कटु वचन बोले जाते हैं तो मन अशांत रहता है, और अशांत मन सही अवसर पहचान नहीं पाता। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाओ, माता पिता के चरण स्पर्श करो, बच्चों के साथ समय बिताओ। यह सब आध्यात्मिक बातें ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता का आधार है। मानसिक शांति के बिना कोई भी बड़ी सफलता टिक नहीं सकती। मेरे प्रिय, तुलना और ईर्ष्या से दूर रहो। दूसरों की उन्नति देखकर प्रेरणा लो, जलन नहीं। जब तुम किसी की सफलता पर प्रसन्न होते हो तो तुम्हारा मन विस्तार पाता है। संकीर्ण मन में समृद्धि का विस्तार नहीं हो सकता। विशाल सोच रखो, अपने लक्ष्य बड़े रखो, पर उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। आज से एक नियम बनाओ कि हर सप्ताह कुछ नया सीखोगे। नई कौशल, नई जानकारी या कोई उपयोगी आदत। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खो सकता है, पर कौशल और ज्ञान तुम्हारे साथ रहते हैं। जब तुम स्वयं को बेहतर बनाते हो तो अवसर तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। कृतज्ञता की शक्ति को कभी कम मत समझो। रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातों के लिए धन्यवाद दो जो उस दिन अच्छी हुई। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर उपलब्धि पर केंद्रित हो जाएगा। मन जहाँ केंद्रित होता है, जीवन उसी दिशा में बढ़ता है। मेरे बच्चे, कठिन समय आने पर घबराना मत। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठना है। समस्याओं को भाग्य का दंड मत समझो, उन्हें सीख समझो। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम को नजरअंदाज मत करो। थका हुआ शरीर और व्याकुल मन बड़े निर्णय नहीं ले पाते। अपने आप को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। मेरे प्रिय, यदि कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो अपने भीतर झांको। तुम्हारे अंदर साहस का स्रोत है। अपने आप से कहो कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यह आत्मसंवाद तुम्हें कमजोर नहीं, शक्तिशाली बनाता है।
दान, सेवा और सहयोग को जीवन का हिस्सा बनाओ। चाहे मुस्कान ही क्यों न दो, पर किसी का दिन बेहतर बनाओ। जब तुम समाज में सकारात्मकता फैलाते हो तो वही सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लौटती है। ये जीवन का स्वाभाविक नियम है। अपनी योजनाओं को शोर से दूर रखो। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए उसे शांत मन से करते रहो। निरंतरता सफलता का गुप्त मंत्र है। एक दिन का उत्साह और दूसरे दिन की आलस्य प्रगति रोक देता है। छोटे पर नियमित प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। मेरे बच्चे, विश्वास और प्रयास दोनों साथ चलें तो चमत्कार जैसे परिणाम मिलते हैं। केवल विश्वास बिना कर्म के अधूरा है और केवल कर्म बिना सकारात्मक विश्वास के थकाने वाला। दोनों का संतुलन ही समृद्धि का द्वार खोलता है। यदि तुम्हें यह संदेश प्रेरणादायक लगे तो इसे अपने जीवन में उतारो। अपने मित्रों और परिवार के साथ भी सकारात्मकता बांटो। किसी को बाध्य मत करो, केवल प्रेरित करो। सच्ची भक्ति वही है जो व्यवहार में दिखाई दे। याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर की उज्जवल सोच, करुणा और परिश्रम के रूप में उपस्थित हूँ। जब भी तुम सही मार्ग चुनते हो वही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा मन मजबूत हो, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हों और तुम्हारे प्रयास सफल हों। अब आगे बढ़ो, अपने सपनों को आकार दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को संतुलित रखो। समृद्धि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिरता के साथ आएगी। धैर्य रखो, निरंतर चलो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में प्रकाश बना रहे, तुम्हारे घर में शांति बनी रहे और तुम्हारे प्रयासों को उचित फल मिले। यही मेरी मंगल कामना है। तथास्तु। मेरे प्रिय बच्चे, अब और गहराई से समझो कि जीवन में सच्ची समृद्धि कैसे स्थापित होती है। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता, निरंतर आत्मचिंतन और सुधार आवश्यक है। मैं तुम्हें किसी त्वरित चमत्कार का वादा नहीं करती, बल्कि उस मार्ग की ओर संकेत करती हूँ जिस पर चलकर तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनते हो। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो, अपने कर्मों को ईमानदार बनाते हो और अपने व्यवहार को विनम्र बनाते हो, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। मेरे बच्चे, समय का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह अवसरों को खो देता है। हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं, जैसे हर सफल व्यक्ति को मिलते हैं। अंतर केवल उपयोग का होता है। सुबह का 1 घंटा यदि तुम अपने विकास के लिए समर्पित कर दो तो 1 वर्ष में तुम्हारा व्यक्तित्व बदल सकता है। पढ़ना शुरू करो, नई जानकारी लो, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाओ। ज्ञान से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से निर्णय शक्ति। धन के विषय में एक बात गांठ बांध लो, धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन तुम्हें विनम्र और उपयोगी बनाता है तो वह शुभ है, पर यदि वह, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे एक अलग प्रकार से संवाद कर रही हूँ। आज यह संदेश केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि जागरण है। यदि तुम सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो पहले यह समझो कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। कोई भी शक्ति तब तक तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती जब तक तुम स्वयं उठने का निश्चय नहीं करते। मैं तुम्हारे भाग्य को लिखने नहीं, तुम्हें अपनी लेखनी पहचानने आई हूँ। सबसे पहले एक सत्य स्वीकार करो, जीवन में जो स्थिति आज है वह तुम्हारे पिछले निर्णयों और परिस्थितियों का परिणाम है। इसमें दोष ढूंढने से कुछ नहीं बदलेगा, परंतु आज से लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों को बदल सकते हैं। इसलिए अतीत पर पश्चाताप मत करो, वर्तमान पर काम करो, यही बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, समृद्धि का पहला नियम है स्पष्टता। तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या? केवल अधिक पैसा या सम्मान, स्थिरता और स्वतंत्रता? जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, प्रयास बिखरे रहेंगे। आज ही एक कागज लो और लिखो कि अगले 1 वर्ष में तुम क्या पाना चाहते हो। फिर उसके नीचे लिखो कि उसके लिए तुम्हें कौन सी 3 आदतें बदलनी होंगी। यही तुम्हारा आरंभ है। दूसरा नियम है अनुशासन। प्रेरणा कुछ दिनों तक रहती है, पर अनुशासन जीवन बदल देता है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना, चाहे मन हो या न हो, यही सच्ची साधना है। तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाओगे तो 1 वर्ष बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो चकित रह जाओगे कि कितनी दूरी तय कर ली। तीसरा नियम है आत्मसम्मान। स्वयं को कम मत समझो। यदि तुम स्वयं को अयोग्य मानोगे तो अवसर सामने आकर भी लौट जाएंगे। अपने कौशल पर काम करो, स्वयं को प्रस्तुत करना सीखो।
और जहां आवश्यकता हो वहां मार्गदर्शन लेने में संकोच मत करो। सीखना कमजोरी नहीं, शक्ति है। मेरे प्रिय, धन कमाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, पर धन को साधन मानो, जीवन का उद्देश्य नहीं। जब तुम केवल पैसा कमाने के पीछे भागते हो तो तनाव बढ़ता है। जब तुम मूल्य निर्माण पर ध्यान देते हो तो पैसा परिणाम के रूप में आता है। सोचो कि तुम समाज को क्या दे सकते हो, कौन सी समस्या हल कर सकते हो। जो व्यक्ति समाधान देता है वही आगे बढ़ता है। आज से शिकायतें बंद करो। महंगाई, हालात, लोग, इन सब पर नियंत्रण सीमित है, पर तुम्हारे प्रयास पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। जो तुम्हारे वश में है उसी पर ऊर्जा लगाओ, यही परिपक्व सोच है। एक और बात ध्यान रखो, सफलता शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे बनती है। इसीलिए अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो, शांत रहकर काम करो, परिणाम स्वयं बोलेगा। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक विनम्र रहो और केंद्रित रहो। मेरे बच्चे, असफलता आए तो स्वयं को दोष मत दो, बल्कि प्रक्रिया को सुधारो। क्या रणनीति सही थी? क्या तैयारी पूरी थी? क्या समय प्रबंधन ठीक था? सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जो व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है वही आगे बढ़ता है। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। यदि शरीर साथ नहीं देगा तो सपने अधूरे रह जाएंगे। नियमित चलना, पर्याप्त पानी पीना, समय पर सोना, ये छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। परिवार को समय दो। जीवन केवल कमाने का नाम नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन हो पर संबंध कमजोर हो तो मन खाली रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ बैठो, हंसो, बातचीत करो, यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। मेरे प्रिय, याद रखो कि आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। रोज अपने आप से कहो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ। यह केवल शब्द नहीं, मानसिक प्रशिक्षण है। धीरे धीरे तुम्हारा मन इन शब्दों को सच मानने लगेगा और उसी अनुसार कार्य करेगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है तो यह भी याद रखो कि हर महान यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। आज जो भी छोटा सुधार कर सकते हो वही करो। कल का इंतजार मत करो, सही समय अब भी है। मैं तुम्हें किसी चमत्कार का वादा नहीं देती, पर यह वादा अवश्य करती हूँ कि यदि तुम सत्य, परिश्रम और निरंतरता का मार्ग चुनोगे तो परिणाम अवश्य आएंगे। यह प्रकृति का अटल नियम है। अब अपने भीतर झांको, डर को पहचानो और उसे चुनौती दो, आलस्य को पहचानो और उसे त्यागो, नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलो। यही वास्तविक साधना है। उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करो। दूसरों की प्रतीक्षा मत करो कि वे तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। स्वयं आगे बढ़ो, सीखो, काम करो, सुधार करो और धैर्य रखो। तुम्हें क्षमता है, तुम्हें बुद्धि है, तुम्हें साहस है, इन्हें जगाओ। यही सच्ची लक्ष्मी है। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी कर्मठता। आगे बढ़ो, शांत रहो, केंद्रित रहो और निरंतर प्रयास करते रहो। सफलता धीरे धीरे तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट हो और तुम्हारा मार्ग दृढ़ हो। यही मेरी मंगल कामना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संवाद को और गहराई में ले चलते हैं। अभी तक हमने विचार, अनुशासन और लक्ष्य की बात की। अब बात करते हैं उस आंतरिक शक्ति की जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन सामर्थ्य छिपा होता है। अधिकांश लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वे बाहरी परिस्थितियों में उलझे रहते हैं। तुम यदि सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालो। स्वयं से पूछो, मैं कौन सी आदत के कारण पीछे रह रहा हूँ? कौन सा डर मुझे रोक रहा है? जब तुम ईमानदारी से उत्तर दोगे तभी सुधार की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, सफलता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है धैर्यपूर्ण निरंतरता। कई लोग कुछ दिन प्रयास करते हैं फिर परिणाम न देखकर रुक जाते हैं। याद रखो, बीज बोने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं उगता। जड़ें पहले धरती के भीतर फैलती हैं, दिखाई नहीं देती, पर वही भविष्य की मजबूती बनती है। तुम्हारे प्रयास भी पहले भीतर परिवर्तन लाएंगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, निर्णय बदलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर बाहरी परिणाम दिखाई देंगे। अब मैं तुम्हें कर्म और निर्णय की शक्ति समझाती हूँ। हर दिन तुम छोटे छोटे निर्णय लेते हो, समय पर उठना या टालना, बचत करना या अनावश्यक खर्च करना, सीखना या समय गंवाना। यही छोटे निर्णय मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले एक क्षण रुककर सोचो,
क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? यह सरल अभ्यास तुम्हारी दिशा बदल सकता है। मेरे प्रिय, अपने वातावरण पर ध्यान दो। जिन लोगों के साथ तुम अधिक समय बिताते हो, उनका प्रभाव तुम्हारी सोच पर पड़ता है। यदि संगति नकारात्मक है, शिकायतों से भरी है, तो धीरे धीरे तुम्हारा उत्साह कम हो जाएगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो केवल आलोचना करते हैं पर स्वयं प्रयास नहीं करते। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। कई बार तुम दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को भूल जाते हो। हर जगह हाँ कहना, अपनी सीमाएं न तय करना, अपनी जरूरतों को दबाना, ये तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। विनम्र रहो पर अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। जो स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया भी उसका सम्मान करती है। मेरे बच्चे, आर्थिक प्रगति के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाओ। अपनी आय बढ़ाने के तरीकों पर विचार करो। क्या कोई नया कौशल सीखा जा सकता है? क्या अतिरिक्त काम या स्वतंत्र प्रोजेक्ट संभव है? क्या तुम अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में अधिक मूल्य जोड़ सकते हो? केवल भाग्य की प्रतीक्षा मत करो, अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। असफलता को सार्वजनिक शर्म मत समझो, यह निजी शिक्षक है। जब भी कोई योजना सफल ना हो, उसे भावनात्मक हार मत बनाओ, उसे विश्लेषण करो। क्या सुधार संभव है? अगली बार क्या अलग किया जा सकता है? जो व्यक्ति सीखता रहता है वही अंततः जीतता है। मेरे प्रिय, जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। केवल काम करते रहना भी थकान देता है। विश्राम और मनोरंजन भी जरूरी है। जब मन तरोताजा रहता है तो रचनात्मकता बढ़ती है। समय का प्रबंधन ऐसा करो कि काम, परिवार और स्वयं के लिए संतुलित समय मिल सके। अब मैं तुम्हें एक मानसिक अभ्यास देती हूँ। प्रतिदिन सुबह स्वयं की कल्पना करो कि तुम आत्मविश्वास से भरे हो, तुम्हारा काम सफल हो रहा है, तुम्हारे संबंध मधुर है। यह कल्पना केवल सपना नहीं, मानसिक प्रशिक्षण है। मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू करता है जिसकी छवि बार बार बनाई जाए। मेरे बच्चे, ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। त्वरित लाभ के लिए गलत रास्ता अपनाना आसान लगता है, पर उसका परिणाम स्थायी नहीं होता। सच्ची उन्नति वही है जो सम्मान के साथ मिले। जब तुम्हारा नाम विश्वास के साथ लिया जाता है, वही वास्तविक संपत्ति है। एक और बात, आलोचना से मत डरना। यदि आलोचना सही है तो उसे सुधार का साधन बनाओ, यदि गलत है तो उसे नजरअंदाज करो। हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। शांत मन से अपने मार्ग पर चलते रहो। परिवार में बच्चों के लिए उदाहरण बनो। उन्हें केवल उपदेश मत दो, अपने आचरण से सिखाओ। यदि वे तुम्हें अनुशासित, ईमानदार और मेहनती देखेंगे तो वही गुण अपनाएंगे। यही दीर्घकालिक समृद्धि है, अच्छे संस्कार। मेरे प्रिय, कभी कभी जीवन में ठहराव आता है। उस समय घबराने के बजाय कौशल सुधार पर ध्यान दो। नया कोर्स, नई भाषा, नई तकनीक, कुछ भी सीखो जो तुम्हारी क्षमता बढ़ाए। बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो सीखना नहीं छोड़ता। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बात हृदय में बैठा लो। तुम्हारा भविष्य आज के कर्मों से बन रहा है। हर दिन एक नया अवसर है। कल की असफलता आज की प्रगति को रोक नहीं सकती जब तक तुम स्वयं हार न मानो। उठो, अपने लक्ष्य स्पष्ट करो, नियमित प्रयास करो, स्वयं का सम्मान करो और धैर्य बनाए रखो। मैं तुम्हारे भीतर की सकारात्मक सोच, विवेक और साहस के रूप में उपस्थित हूँ। जब भी तुम सत्य और परिश्रम का मार्ग चुनोगे, समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। तुम्हारा मन अडिग रहे, तुम्हारे कदम दृढ़ रहे और तुम्हारे प्रयास निरंतर हों। सफलता धीरे धीरे पर निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में स्थान बनाएगी। आगे बढ़ो, स्थिर रहो और विश्वास बनाए रखो। यही मेरी मंगल कामना है। तथास्तु। प्रिय बच्चे, अब इस संदेश को जीवन की गहराई से जोड़कर समझो। अभी तक तुमने लक्ष्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की बात सुनी। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। निर्णय लेने का साहस।